मैं गांव बड़ीवाला से हूँ। एक शहीद महेंद्र सिंह की बेटी हूँ। वो पाकिस्तान की और भारत की लड़ाई में शहीद हुए थे सन 1971 में। 1972 में मेरा जन्म हुआ था। जब मैं गर्भ में थी मेरे को तो पापा का तो पता ही नहीं था। माँ ने ही लाड प्यार दिया। जो काका ताऊ भाई थे मेरे पापा के संग के, उन्होंने ये बताया था कि भाई आपका पापा बहुत बहादुर था। और 55 साल के बाद स्टैचू लगा है। इसीलिए मैं सरपंच साहब और गांव वालों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये जानकारी लेकर के भाई मेरे को बहुत खुशी हुई कि भाई कितने दिन के बाद हमारे गांव में स्टैचू के तौर पे आ गए। सबसे पहले तो अमर शहीदों को नमन करना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि देश की युवा पीढ़ी हमारे शहीदों से प्रेरणा ले कि हम अपने से पहले अपने राष्ट्र को रखें, क्योंकि देश सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि पहले हमारा देश इतने साल गुलामी को झेल चुका है, उससे आम पब्लिक का जो हाल हुआ उससे हम परिचित हैं पूरी तरह से। तो आज ज़रूरत है देश को ऐसे युवाओं की जो अपने परिवार से ऊपर उठकर अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ कर गुजरे। और हम गर्व करते हैं हमारे नाना जी पर कि उन्होंने उस उम्र में अपनी शहादत देकर देश की रक्षा की जिस उम्र में हमारे युवा रंगीन सपने बुनकर अपनी ज़िंदगी को आगे जीना चाहते हैं। एट लास्ट मैं यही कहूँगी कि जो भी पर्सन देश की सेवा में लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, तो हमें उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि उनके परिवारों को अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो शहीद हो जाते हैं, पूरी सुरक्षा और जो सुविधा बन सकती है वो मुहैया करवाएं। अंत में मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है, ऐसे युवाओं की हमें ज़रूरत है जिनमें देश की रक्षा के लिए खून बहता हो। जी, मैं शहीद महेंद्र सिंह के बचपन का साथी हूँ। वो बहुत बहादुर प्रकृति के नौजवान थे। हंसते हंसते युद्ध के मैदान में चले गए जब उनका तार आया। और हम शहीदों को नमन करते हैं जी। शहीदों के कारण ही आज हम भारत में आज़ाद भारत के नागरिक कहवाए जा रहे हैं। इसलिए शहीदों की कुर्बानी को आज के युवाओं को भूलना नहीं चाहिए। उनको बार बार नमन है जी। हमने तो महेंद्र सिंह के साथ काफ़ी बचपन गुजारा है। 2 महीने की छुट्टी आया था, 15 दिन पहले बुला लिया। फिर वो लड़ाई में शहीद हो गए। हमारे पास आया ही नहीं, तार मिल गया था ना, कोई मारे तो खबर मिली ना कोई मारा सहायता करी। हमने तो अपनी लड़की वैसे हाथा तक माँ का पाली। गवर्नमेंट ने कोई सहायता नहीं दी। 139 बंदे थे तनख्वाह, वो में अपना गुजारा करया, खेती कैरी करी। अब आप सरकार से क्या चाहते हो? है ना? अब आप सरकार से क्या चाहते हो? ये मम्मी चाहवा कुछ तो मदद कर हमारा माँ बेटिया की। मेरे देवते नौकरी दे दे, मेरी लड़की ने दे कुछ हमने भी दे। हम शहीद महेंद्र सिंह हमारे गांव के स्थायी निवासी थे। 1971 की लड़ाई में भारत पाकिस्तान की का जो युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए थे। हमें बहुत गर्व है। कहना आसान है वतन पे मिटने वालों का, लेकिन जो वतन पे मिटते हैं, जो वतन के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, उनके माँ बाप, उनके माता पिता से पूछ के देखिए कि वो कुर्बानी देश तो ज़रूर गर्व करता है, लेकिन उनका सूनापन पूरी दुनिया, पूरी कायनात कोई नहीं भर सकती। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ की, जो माता जी हैं, क्योंकि एक माँ के लिए उसका बेटा, उसके जिगर का टुकड़ा, सही कहे तो वो अपना दूध नहीं पिलाती, बल्कि उस लाल को वो वीरता सिखाती है, वो संस्कार देती है जिससे वो कुछ कर पाए। सौभाग्य तो है इनका कि ये उस वीर के माता पिता है जिन्होंने एक पूरे गांव को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन इनका जो सूनापन है, इनकी जो खुशियाँ है, जो ये सजोए बैठे थे, उनका क्या।
हमारे साथ सिद्धार्थ की माता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और सिद्धार्थ के बारे में बचपन से लेके उनके जीवन की हर एक पहलू को आपके सामने रखेंगे। जी, आपका क्या नाम है? सुशीला यादव। सुशीला जी, आप सिद्धार्थ की माता जी हैं। हाँ जी। ये बताइए कि सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? इधर ही रेवाड़ी में हुआ था, कलावती हॉस्पिटल में। हाँ जी। तो सिद्धार्थ बचपन में पढ़ाई में किस तरह था? बहुत होशियार, ब्राइट स्टूडेंट सिद्धार्थ हमेशा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रहते हैं ना, तो सिद्धार्थ हमेशा कभी भी उसने, मतलब सब मेरे को ऐसे बोलते थे कि आप हमारे बच्चे के सर पर हाथ रखो कि हमारे बच्चे भी सिद्धार्थ के जैसे हों। मेरे परिवार में जितने भी रिश्तेदार में सब एग्जाम्पल देते हैं अभी भी ना। हमारी ये भतीजे ये भी बोलते हैं कि वाजी से हम परवरिश दिलवाएंगे अपने बच्चों को। ऐसा मतलब सिद्धार्थ ना कभी उसने किसी चीज़ के लिए शर्मिंदा नहीं किया। और एक आवाज़ में अगर वो छत पर भी है तो मैंने एक बार बोले सिद्धू, बस उसी आवाज़ में वो नीचे आ जाता था। बात पढ़ाई की करें या बचपन में उसकी किस तरह से क्या चीज़ उसको पसंद थी खाने में जो उसकी फेवरेट थी, या बचपन में वो, क्योंकि माँ बाप से बच्चा प्यार करता है लेकिन कुछ बच्चे जो माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं पिता से कम, या पिता से ज़्यादा वो सबसे ही बराबर प्यार करता, सबसे। पापा की रिस्पेक्ट, लेकिन मेरे से सारा दिन मम्मी लव यू, मम्मी लव यू। यहाँ वॉशरूम में भी जाएगा मम्मी मिस मी। किचन भी में खड़ी रहती, मेरे गले के स्लीप रहता था, पूरा खाना बना रही तभी मम्मी लव यू ऐसे कर करके। मेरे किराएदार भी बोलते थे कि भाभी इसको दूर रखा करो कि ये सारा दिन ना आपके पीछे पीछे घूमता रहता है, इसकी शादी हो जाएगी तो ना आपकी बहू को परेशानी होगी, वो कहेगा कि माँ का लल्ला बना घूम रहा है ना, तो इसको थोड़ा दूर रख। लेकिन वो पूरे दिन यहाँ पर पूरे, कभी इस पर कभी यहाँ पर, पूरे में ऐसे पूरे दिन किचन में मेरे पीछे पीछे। दसवीं सिद्धार्थ ने कहाँ से की थी 10वीं पास? कैम्ब्रिज स्कूल से। रेवाड़ी? हाँ जी, कैम्ब्रिज स्कूल रेवाड़ी से। उसके बाद बात करें एनडीए की, तो एनडीए में वो कहाँ पे उसने पूरा जो एनडीए की ट्रेनिंग होती वो कहाँ से ली? वो 12th उसने यहाँ आरबीएस से किया था। एनडीए की ट्रेनिंग पुणे खड़ावासला से उसने ली थी, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसका एनडीए का रिटर्न भी क्लियर हो गया था। फिर उसका एसएसबी के लिए 5 दिन एसएसबी चलती है, एसएसबी भी उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था। हमने उसको खूब मना किया, लेकिन उसका एक जुनून था, सपना होता कि उसका जुनून था कि मुझे पायलट ही बनना है। बचपन से उसने ये जैसे था, खूब उसको कहा कि इनके पापा ने भी खूब कहा कि बेटा यहाँ भी खूब अच्छी, तू अगर इतना मेहनती है यहाँ भी तेरे को मिल जाएगी। लेकिन वो ऐसे पैरों में बैठ गया कि नहीं, सबके सपने पूरे नहीं होते, मेरे सपने पूरे हुए हैं और मैं वहाँ ही जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो मना किया, लेकिन उसका जुनून देख के हम सोचे चलो कोई नहीं। जब इसका इतना है लगाव, बच्चों का होता नहीं है, बच्चे इतना ट्रेनिंग लेते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं ली किसी चीज़ के लिए, कोई कोचिंग के लिए नहीं गया, स्कूल से स्कूलिंग करते ही उसका हो गया था एनडीए में सिलेक्शन। जब वो आपसे पहली बार दूर गया, एनडीए में गया ट्रेनिंग के लिए, तो 2 या 3 साल की ट्रेनिंग होती है। 3 साल का। तो आपका बच्चा जब आपसे इतना प्यार करता था, आपसे दूर गया, तो बच्चे को और आपको कैसा महसूस हुआ? उसको नहीं ब्याह कर सकती मैं, क्या बताऊँ। मैं उसकी फ़ोटो देख देख के रोती रहती थी कि काश किसी दूर तो बड़ा नहीं होता, तो छोटा ही रह जाता। ऐसे चला गया। मेरी बेटी 5th स्टैंडर्ड में थी जिस टाइम, मेरे बेटे 12th में। मेरे बेटे ने 5th स्टैंडर्ड में राखी बांधी थी लास्ट मेरे बेटे को। उसके बाद वो छुट्टी, ट्रेनिंग रही 3 साल। फिर उसके बाद बोले मम्मी मैं जब यहाँ से पास आउट हो जाऊँगा ना तो मैं ज़रूर आया करूँगा, लेकिन उसको कभी छुट्टी नहीं मिली, उसने कभी राखी बांधी नहीं 5th स्टैंडर्ड के बाद। उसने इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बचाई, एक पूरे गांव को मरने से बचाया। वो चाहता तो वो बच सकता था, लेकिन उसने अपनी मौत को चुना, लोगों की जान बचाई। तो आपको तो अपने बेटे पे बहुत प्राउड फील होना चाहिए। मुझे बहुत प्राउड है, बहुत ज़्यादा प्राउड है, लेकिन मानता है, इसका क्या करूं। उसकी जाने के बाद हमारे त्यौहार चले गए, हम
कोई खुश नहीं रहते। हम आपस में एक दूसरे अपने अपने, एक तूफान चल रहा है सबके अंदर, एक तूफान से हम तीनों लड़ रहे हैं। उनके पापा मेरे सामने नहीं रोते, बेटी मेरे सामने अलग रो रही है, मैं अलग जाके रो रही हूँ। प्राउड है, प्राउड अलग चीज़ होती है, लेकिन जिसका घर से जब बच्चा चला जाता है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो तूफान होता है जो उस तूफान में सब कुछ चला जाता है। और मुझे इतना प्राउड है कि भगवान, मैं चाहती हूँ कि बेटा हर बार तू मेरे से जन्म लेना। भगवान ऐसा बच्चा सबको दे, माँ को पता चले कि बच्चे होते, बेटे होते क्या है। उसकी रिंग सेरेमनी पे उसने मेरे पैरों पे पूरे पे मेहंदी लगाई, मतलब इतना वो था, इतना। लेकिन बस अभी उसकी जो है एंगेजमेंट भी हो गई थी, सगाई भी हो चुकी। तो जब आपको ये समाचार मिला, कितने दिन बाद उसकी शादी थी? उसकी नवंबर में शादी थी और 10 सगाई के मात्र 10 दिन हुए थे, 10 दिन कंप्लीट भी नहीं हुए थे, तभी बम फट गया था हमारे ऊपर एकदम। अभी आपने कहा कि हम अलग अलग जाके अलग अलग कमरों में रोते हैं। आपको रोना नहीं, बल्कि आपको तो प्राउड फील होना चाहिए अपने बच्चे पे। ये ज़रूर है कि एक माँ जो है, जिसका जाता है लाल, उसको ये एहसास होता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। लेकिन पूरा देश उस पर आज गर्व कर रहा है, पूरा हरियाणा गर्व कर रहा है, हमारा ज़िला रेवाड़ी उस पर गर्व कर रहा है। तो बड़े गर्व की बात है कि हमारा ज़िले का बच्चा, जब हमें इतना प्राउड फील होता है, तो आप तो एक माँ है, आप एक माँ हैं, आपको तो और भी ज़्यादा गर्व महसूस होना चाहिए। तो अब बात कर लें कि जब आपको ये पहली सूचना मिली कि इस तरह से सिद्धार्थ नहीं रहा। प्लीज मत बोलिए, प्लीज़, ये सब नहीं बता सकती और आप लोग फील भी नहीं कर सकते उस चीज़ को ना। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन मत करो। सिद्धार्थ से आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? मेरी उसी दिन 2 तारीख को ही हुई थी मेरी। तो उसने वीडियो कॉल से मेरे से, हमने 1-1.5 घंटा माँ बेटे ने बात की थी। खूब ऐसे खूब खुश था। मम्मी क्या कर रहे हो? मैं बैठी हूँ। तो मम्मी बैठी क्यों? मेरी शादी की तैयारी कर रही हूँ। क्यों? हमने खूब डिस्कशन किया कि ऐसे डब्बे बनवाएंगे, मम्मी मैं ये कार्ड बनवा लाऊंगा, मम्मी ये सब बातें। अब मुझे नहीं पता था ना कि लास्ट बात हो रही है, नॉर्मल बात की तरह बात करी। मैंने ही फ़ोन रखा था, मैं बेटा बाबा के चाय का टाइम हो गया है, अभी मैं चाय बना रही हूँ, तू भी अपनी ड्यूटी कर ले। और वो हमेशा जब नाइट फ्लाइंग के लिए जाता है तो हमेशा मेरे को कॉल करके जाता है कि मम्मी नाइट फ्लाइंग, 1 ही मिनट के लिए कॉल करता, हमेशा नाइट फ्लाइंग के लिए जाता, मम्मी नाइट फ्लाइंग। लेकिन उस दिन उसने मेरे से कॉल भी नहीं किया। मुझे पता भी नहीं था कि नहीं पता रहता हमेशा कि मम्मी वहाँ आपके ऊपर से निकलूँगा, आज अम्बाड़ा जा रहा हूँ। लेकिन वो पहला दिन था जिसने मुझे नाइट फ्लाइंग के लिए गया और उसने मुझे कॉल नहीं किया। कभी आपने अपने बेटे को पंखों की उड़ान भरते हुए अपनी आंखों से देखा था? नहीं, ऐसे फ़ोन वीडियो कॉल करता था वो जब भी जाता था, जब, लेकिन वैसे नहीं देखा मैंने। हाँ, उसका हमने लाइव देखा था जब वो उसने रोड के ऊपर प्लेन उतारा, तब हमने देखा, टीवी में देखा था। टीवी में उसने 75 बनाया, तब हमने उसको टीवी में देखा था। बाकी आँखों वैसे नहीं देखा हमने लाइव कभी भी। बताया अभी कि उन्होंने जो है वहाँ बाड़मेर में जो है एक एयरफोर्स का शो होता है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री भी थे। हाँ जी। और वहाँ उसने जो हाईवे के ऊपर फाइटर उतारा था। हाँ, वो मैंने देखा था, लाइव देखा था। उसने हमें लिंक भेज दिए थे, टीवी पर आ रहे थे वो सारे लिंक, तो हमने उसको लाइव देखा था। काफ़ी गर्व था, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों ने देखा तो उसका नाम भी अनाउंस हुआ था टीवी के ऊपर। बहुत ब्राइट स्टूडेंट, बहुत। और उसके सीईओ वगैरह सब आके बता गए थे कि मैं उसका सीनियर हूँ, लेकिन उससे अच्छा पायलट, मेरे से अच्छा पायलट आपका बेटा है। उसको एरोबेटिक में ट्रॉफी मिली है मेरे बेटे को। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया उस दिन। तो अभी आप उसकी यादों को सजोए बैठे हैं। मैं यादों को कुछ ऐसी यादें जो कभी ना भुलाई जा सके। सब कुछ है, कभी कभी। मैं तो इस जन्म में क्या, शायद अगले जन्म तक भी उसकी यादों को मैं नहीं भुला सकती। ये जन्म नहीं काफ़ी है। ऐसा बच्चा, लोग हीरा बोलते, नहीं कोहिनूर है मेरा बेटा, और था नहीं है मेरा बेटा, हमेशा रहेगा मेरा बेटा। और मैं ये कहती हूँ कि भगवान बेटा चाहिए तो कितने भी दिन के लिए लेना, लेकिन हमें मेरे से ही तू जन्म लेना। इतनी लाखों करोड़ माँ में से उसने मुझे चुना, मेरी को चुना। मुझे बहुत गर्व मेरे बेटे पर, और उसने किया उसके लिए भी मुझे बहुत। और शायद वो निकल जाता और वो गांव ख़त्म हो जाता तो मेरा बेटा जिंदा नहीं रहता। ये मुझे पता है कि मेरा बेटा वो जिंदा रह के जिंदा नहीं रहता। तो इसलिए मुझे उस पर गर्व है कि उसने दुनिया को बचाया।
लेकिन ममता है। कौन से सन में जन्म हुआ था सिद्धार्थ जी का? 97 में। तो अभी ये कितने वर्ष के हो गए थे? 28। हाँ जी। तो आपने देखा एक माँ की ममता को। और जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। पूरे बदन में एक तरह से झुंझुनाहट हो रही है, क्योंकि जिस तरह से ये बयान कर रही है, एक माँ बयान नहीं कर सकती क्योंकि उसका लाल गया है। लेकिन फिर भी लोग, अभी इन्होंने बताया कि उसने जिद की कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, जाते हैं, अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं। और ख़ासकर हम बात करें हमारी एयरफोर्स की, तो हमारी जो एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी तो बात ही कुछ और है। वो इतने जाबाज होते हैं कि दुश्मन के अंदर घुसकर उसको मार के आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी सगाई हो चुकी थी, 7 फेरे, अभी वो युवा नहीं देख पाया। ज़िंदगी की जो खुशियाँ उसके सामने खड़ी थी उनको वो नहीं जी पाया। ये एक माँ का दर्द। शहीद के बारे में पूरे देश को जानना चाहिए। कुछ लोग शायद रेवाड़ी में भी ऐसे होंगे जो सिद्धार्थ के बारे में नहीं जानते। तो हरियाणा न्यूज़ की ये मुहिम, और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम बच्चों को उन शहीदों के बारे में बताएं जो देश की रक्षा करते हुए, लोगों को बचाते हुए शहीद हो गए। आज हम सिद्धार्थ, जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव, जो रेवाड़ी ज़िले से बिलोंग करते थे, रेवाड़ी ज़िले में रहते थे, उनके जीवन पे उनकी पूरी कहानी, जन्म से फाइटर उड़ाने तक, मेरे साथ उनके भाई, उनके कज़न हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि बचपन इनके साथ गुजारा था सिद्धार्थ ने। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम सचिन है और मैं सिद्धार्थ का बड़ा भाई हूँ, उनके बड़े मामा जी का बड़ा लड़का। तो आप जब बचपन में लगभग हम उम्र थे या आप बड़े हो? मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ उससे। तो आप बचपन में सिद्धार्थ के साथ रहे? जी जी। किस तरह सिद्धार्थ के साथ आप रहते थे? बचपन में सिद्धार्थ क्या करता था? उसकी हैबिटें क्या थी, आदतें? जी, हम तो खूब सारी तो शरारत करते थे। पूरा दिन हमारा बस खेलने में जाता था। साल में 2 महीना के आसपास हमारा बस मिलना होता था, क्योंकि हमारे पिताजी भी एयरफोर्स में थे तो हम भी बाहर रहते थे, और हमारे फूफा जी भी एयरफोर्स में तो ये भी बाहर रहते थे, तो कुछ दिनों के लिए ही हम मिलते थे। तो उन दिनों में हम जी भर के तो शरारतें करते थे। गांव में रहते थे हमारी दादी जी के पास में, और पूरा दिन बस खेलना और मस्ती करना, हमारी यही हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहती थी। हाँ, कभी कभार हमारे पेरेंट्स की डांट से हम पढ़ाई भी कर लेते थे, और डिसिप्लिन हम हमेशा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमेशा हम सबको डिसिप्लिन में रखा है, तो शरारत के टाइम पे शरारत और वैसे हमेशा डिसिप्लिन में। तो जिस तरह से आपका बचपन सिद्धार्थ के साथ बीता, सिद्धार्थ लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, फाइटर उड़ाते हैं, तो कभी आपकी सिद्धार्थ से इस तरह की बात हुई कि उनको कैसा महसूस होता है कि वो एक फ़ाइटर उड़ाते हैं? एक फाइटर उड़ाने वाले को मैं कह सकता हूँ फाइटर ही है, तो आपसे कभी बात हुई, वो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, उसका बचपन से ये सपना था, और इनफैक्ट हमारे घर में जितने भी बच्चे हुए हैं, हम सभी का ये सपना था कि हम फ़ौज में जाएं और अफसर बने और देश की सेवा करें। और बचपन से ही हमने देखा था कि सिद्धार्थ का प्लेन्स की तरफ, एयरक्राफ्ट्स की तरफ काफ़ी झुकाव था, और हर चीज़ के लिए वो जिज्ञासु रहते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें जानने में। आपको मैं बता दूं कि जिस उम्र में बच्चे कार्टून्स देखते हैं, उस उम्र में सिद्धार्थ डिस्कवरी चैनल और नेट जियो देखता था, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करता था। जब सिद्धू एसएसबी देने गया तो वो बेंगलोर में आया, और मैं उस समय बेंगलोर में ही रहता, तो मेरे पास ही आया था एसएसबी देने के लिए।
और जब मैं उसको स्टेशन रिसीव करने गया तो जैसे ही मैं उसको मिला तो उसने सिर्फ एक वाक्य बोला मेरे को कि भैया मैं सेलेक्ट होने आ गया। मैंने भी खूब एसएसबी दी है और मैंने खूब कैंडिडेट्स देखे, लेकिन मैंने इतना कॉन्फिडेंट कैंडिडेट कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा जो सिलेक्शन के लिए पहली बार आया और पहली बार में वो उसके मुंह से निकल रहा है कि मैं सेलेक्ट होने आया हूँ। मतलब प्रोसेस को फेस करने से पहले उसे पता है कि उसका सिलेक्शन होना है। ऐसे कॉन्फिडेंट कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं। बात कर लें, सिद्धार्थ शहीद हो गया, लेकिन बात सरकार की भी कर लेते हैं, क्योंकि सरकार शहीदों के लिए बहुत कुछ करती है। तो आप जो भी सरकार ने किया है सिद्धार्थ के लिए, आप और आपकी फैमिली क्या उससे संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तक सरकार ने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया है। 1 साल के अंदर सरकार ने जितना सिद्धार्थ के लिए किया है शायद ही किसी और शहीद के लिए इन्होंने किया हो। कि उनके नाम पे 14 किलोमीटर की रोड है ये गढ़ी बोलनी रोड, इसका नामकरण उनके नाम पे सरकार ने करा। स्कूल का नाम करा। फिर ये सेक्टर 18 में एक पार्क है, उसका नाम उनके नाम पे किया। गांव में ग्राम पंचायत द्वारा एक भव्य गेट बनाया गया गांव का, काफ़ी भव्य गेट है, आप कभी विज़िट करके देखना। फिर एक गांव की पंचायत ने हमें 300 गज ज़मीन दी, उसके ऊपर हमने एक स्मृति स्थल बनाया है। तो सरकार कर रही है, काफ़ी कुछ सरकार ने हमारे लिए किया है। अभी तक जो भी सरकार ने हमारे लिए किया हम उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। एक बात और बताइए कि अभी सिद्धार्थ नहीं है, आप सिद्धार्थ के साथ बचपन में साथ रहे हैं, आप कजन ब्रदर हैं, तो जो आपके फूफा और बुआ उनका खालीपन, क्या लगता है कि आप इनके बीच में आके कुछ सिद्धार्थ की कमी दूर कर पाएँ? देखिए, हम हमारे भाई को रिप्लेस तो कभी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, बट हाँ हम इनका दुख बांट ज़रूर सकते हैं। और हमारा हमेशा प्रयास ये रहता है कि हम इनके साथ खड़े रहें। और हमारे सारे हम भाई बहन, उसके सिद्धार्थ के जो दोस्त हैं, वो सभी का ये रहता है कि भाई हमारा भाई हमें जब देख रहा है अभी, तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ देयर इज़ समबडी टू टेक केयर ऑफ़ देम, कि मेरे परिवार की देख रेख हो रही है। और उसी सेवा भाव से हम लगे हुए हैं और ज़िंदगी भर हम हमारे बुआजी फूफा जी की हम सेवा करते रहेंगे। बात करें, आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ सेक्टर 18 में आप कब जो यहाँ अपने मकान ये बनाया और कब यहाँ शिफ्ट हुए? क्योंकि फूफा जी ने ये पिछले साल ही 2 साल पहले इसका वो करा था, और इससे पहले ये सेक्टर 4 में रहते थे। तो सिद्धार्थ का ही बनाया हुआ है ये सब, उसी ने ही ये घर डिज़ाइन किया था, उसी की चॉइस थी सब कुछ। आप देख रहे होंगे कि घर में लोग आर्किटेक्ट्स को बुलाते हैं, हमें किसी आर्किटेक्ट को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ उसने खुद डिज़ाइन किया, सब कुछ उसी की सिलेक्शन का है। तो आप सिद्धार्थ को कितना मिस करते हैं? ये तो मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसी कोई घड़ी नहीं होती कि जब हम उसको मिस नहीं करते। हर चीज़ में हम ये सोचते हैं कि भाई अगर इस समय होता तो कैसा सिनेरियो रहता। हमेशा हमारे दिलों में, हमारी यादों में हमेशा रहता है, पूरे समय, हर समय। तो ये कज़न ब्रदर थे सिद्धार्थ के। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि संपन्न परिवार है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो चीज़ कुदरत ने इनको बख्शी थी वही चीज़ इनके पास नहीं है। हर युवा के जीवन में एक दोस्त होता है, और दोस्त का महत्व तो उसके जीवन में एक भाई की तरह होता है। तो सिद्धार्थ के दोस्त जो आखिरी समय में भी उनसे मुलाकात हुई थी, सिद्धार्थ के दोस्त आज मेरे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर सिद्धार्थ को खोकर उनको कैसा लग रहा है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक है। आप कहाँ रहते हैं? मैं सेक्टर 4 रेवाड़ी में रहता हूँ। आप करते क्या हैं? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। तो आप सिद्धार्थ के दोस्त, कितने साल से आपकी दोस्ती? मैं 9th क्लास से उसका दोस्त हूँ। 9, 10th, 11th, 12th हम साथ ही थे।
क्या लगता है आपको सिद्धार्थ किस तरह का लड़का था? मतलब अगर उसकी तुलना करें तो आज की जो सोसाइटीज है उसके हिसाब से सिद्धार्थ किस तरह का लड़का था? सिद्धार्थ हमेशा से वेरी कॉन्फिडेंट, ब्रेव सोल था हमेशा से, और एक स्पोर्ट एंथुसियास्ट था कि हमेशा खेलने पे ध्यान था, और मतलब सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर था वो कि सब में अच्छा। फिज़िक्स उसका फेवरेट था, तो ऐसे हमने डिवाइड किया हुआ था कि वो फिज़िक्स मेरे को पढ़ाएगा, मैं उसको मैथ्स पढ़ाऊँगा, तो वैसे था। और हमने साथ में लंच भी करते थे। हमने हर दिन हमको स्कूल बस हमारी सेम थी, तो 9, 10, 11, 12 हम साथ ही जाते थे और साथ ही वापस आते थे स्कूल में। लंच भी हमने साथ ही किया सारा, तो साथ ही पढ़ते थे। और वो काफ़ी डिफरेंट था क्योंकि वो डिसिप्लिन बंदा था। सुबह 6 बजे खेलने जाना है तो हमेशा से अभी तक लास्ट तक जब तक हम मिलते थे, सुबह 6 बजे खेलने जाना है तो जाना है, सुबह 6 बजे वो आ जाता था। तो अभी जब सिद्धार्थ एनडीए में चले गए तो आपसे कहीं ना कहीं दूर हो गए, हाँ, तो आपकी सिद्धार्थ से बातें होती थी? क्या बातें होती थी? हमेशा बातें होती थी यही कि पहले तो कब मिलने आ रहा है, कब आ रहा है वापस, छुट्टी कब मिल रही है। और जब भी आते थे तो हमेशा खेलने का प्रोग्राम तो बनता ही था हमारा, और उसको शायद 2 महीने का कुछ गैप मिलता था खेलने के लिए, और तो मतलब वापस आने के लिए घर पे। तो जब भी वो आता था, और हमारा भी ये था कॉलेज का मिड ब्रेक जो हमारा होता था और उसकी छुट्टी शायद वो सेम ही होती थी, तो हम वहीं पे उसमें साथ ही मिलते थे। अभी जब सिद्धार्थ की ये खबर मिली तो क्या आपको कैसा लगा और कैसा महसूस किया आपने, क्योंकि आपके एक मित्र एक भाई की तरह होता है? यकीन ही नहीं हुआ, आज तक भी नहीं है। हम मानने को ही तैयार नहीं कि ऐसा कुछ हो गया है, क्योंकि 5 तारीख को मैंने उसको फ़ोन किया था, 5 मार्च को, कि भाई कब आ रहा है। 8 मार्च को वो आया था। 8 मार्च से 31 मार्च तक जब तक वो गया नहीं था, वो हमारे साथ ही था। लास्ट दिन जब वो मिलने गया था उसने मेरे को एक ही बोला था कि भाई 4 दिन की छुट्टी ले लेना, तो 2 नवंबर तक की शादी है। तो बस वही लास्ट हमारी कन्वर्सेशन थी, और बस कपड़े शॉपिंग करने गए थे हम लास्ट उसके साथ। तो आप भी जब सुना है कि एक सिद्धार्थ मेरा दोस्त शहीद हो गया, पूरे जो एरिया था, चाहे वो गांव है, पूरा रेवाड़ी ज़िला है, एक मतलब एक गम का माहौल था सभी के बीच में। तो एक प्राउड भी फील होता है कि भाई एक हमारा जो दोस्त है, हमारा भाई एक शहीद हुआ है। जाना सबको होता है लेकिन वक्त से पहले वो शहीद हो गया, तो आपको एक प्राउड भी फील होता है कि भाई एक मेरा दोस्त है वो शहीद हुआ है, और पूरे जो हमारा एरिया है, पूरा इलाका है, पूरा हरियाणा है, उसकी चर्चा है। हाँ, ये एक पार्ट है उस सेक्रीफाइस का, बट उस मतलब ही सेक्रीफाइड हिज लाइफ टू सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। वो एक बिगर पर्सपेक्टिव है, और शायद कहीं ना कहीं ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ऐड हो जाता है। नॉट इवन की कॉम्पैक्ट में ही एक मतलब जान जाती है, बट कहीं ना कहीं देश की वो इंटरनल सेवा कैसे करते हैं वो भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बन जाता है उनके लिए। तो वो भी एक अलग चीज़ है उसको मतलब डिटरमाइन करने के लिए। दूसरा ये कि वो अपने जूनियर्स के लिए भी काफ़ी गाइडिंग लाइट था। वो हमेशा से ये था कि स्कूल में जाके वो बताता था कि वाई टू जॉइन एयरफोर्स, और एंड तक उसका यही गोल था कि एवरीवन शुड वंस इन लाइफ ट्राई टू बी इन एयरफोर्स, कि एक बार एग्ज़ाम दे के देखते हैं कि कैसे जाता है, कैसे क्या होता है। सिद्धार्थ था तो आप घर आते थे, अभी जो उनके माता पिता हैं, क्योंकि आप उनके दोस्त हैं, तो क्या आप अब भी घर आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको कहीं ना कहीं सांत्वना देने का काम करते हैं? हाँ जी, हम अभी भी घर तो आते ही हैं, और हम उनकी प्रॉब्लम सुन पाएँ, उनसे बात कर पाएँ, यही सबसे बड़ा वो है कि हमारी वो है कि थोड़ा कुछ हम कर पाते हैं उनके लिए। ये थे सिद्धार्थ के दोस्त। कहीं ना कहीं हर आदमी जो है, दोस्त हो, माँ बाप, भाई बहन, हर आदमी जो है, हर लोग उसको मिस करते हैं। जो है लगातार जो ये साथ पड़े हैं 3-4 साल तक, और सिद्धार्थ अभी तक जो जिसने भी बताया कि सिद्धार्थ एक बहुत डिसिप्लिन जो है बॉय था, लड़का था, और हमेशा वो एयरफोर्स के लिए प्रेरित करता था, क्योंकि उसका बचपन से एक सपना था एयरफोर्स में जाना। एक और दोस्त साहिल यादव जो गुड़गांव में काम करते हैं, उनसे भी जानेंगे सिद्धार्थ के बारे में। साहिल जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप जो साहिल के आप सिद्धार्थ के दोस्त थे, तो कब से आपकी दोस्ती थी? हम सर 8th क्लास से साथ हैं। 8th क्लास में पहली बार मुलाकात हुई थी। कैम्ब्रिज स्कूल हम यहाँ पढ़ते थे, तब से अब तक। आप रेवाड़ी में ही रहते हैं? हाँ जी, हाँ, ये रेवाड़ी में रहता हूँ मैं। तो अभी सिद्धार्थ आपके भी दोस्त थे,
सिद्धार्थ के बारे में क्या और विशेष बातें हैं जो सिद्धार्थ बचपन में आपके साथ किया करता था? सर इतना ही कहूँगा कि जिसको कहते हैं कि यारों का यार और ज़िंदा दिल इंसान थे बहुत, और हमारी दोस्ती ऑलमोस्ट 15 साल से ज़्यादा की रही है। तो बचपन से ही उनके साथ खेलना कूदना पढ़ना लिखना सब कुछ रहा है। अभी सिद्धार्थ जी नहीं है, कितनी कमी महसूस होती है उनकी? काफ़ी ज़्यादा है सर। तो मतलब रिप्लेसमेंट तो नहीं है, बट अब कुछ हाथ में नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, वो चीज़ है। मतलब दुख बहुत ज़्यादा है, पर अब वो किस्मत ऐसी थी तो फिर उसमें किसी का जोर चलता नहीं है। वरना जिस आपके वो पायलट थे, मतलब जिसको एयरफोर्स के उसमें बोलते हैं एस पायलट, तो स्किल सेट में कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उस दिन किस्मत, वो कहते हैं ना कि ज़्यादा मतलब साथ ना हो तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो वो वाली घटना घट गई। और उन्होंने अपना पराक्रम का तो वो दिखाए, जो उनके पीछे बैठे थे उनके सीओ साहब, उनको उन्होंने इजेक्ट करा दिया और ख़ुद की मतलब जो है बलिदान दे दिया अपना। सिर्फ 28 साल की उम्र में अगर कोई ऐसी सोच रखता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई चीज़ एक युवा इस देश के लिए कर सकता है। आप चाहे कितना पैसा कमा लो, कुछ कर लो, लेकिन वो जो देश के लिए बलिदान देने की जब बात आती है, वो चाहते कर सकते थे इजेक्ट, लेकिन जब उन्होंने देखा नीचे गांव हैं, वहाँ के सैकड़ों लोग हैं, तो पहले उन्होंने उनको निकलवाया, फिर कि मैं इजेक्ट कर लूँगा, मुझे टाइम मिल जाएगा, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। तो ये सोच अगर, मुझे नहीं लगता कि हर किसी युवा की होगी इस देश में। तो कहना आसान है कि देश के लिए शहीद हो जाएंगे, लेकिन जब समय आता है तो पता तभी चल पाता है कि सही मायने में फाइटर कौन है। बिल्कुल, बातें तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब सिद्धार्थ का समय आया तो उसने एक सेकंड भी सोचा नहीं उस बारे में कि भाई मैं निकल सकता हूँ, मेरे पास समय है। पर उसने पहले अपनी, वो कहते हैं ना कि कंट्री पीपल फर्स्ट मिशन हासिल, जो एयरफोर्स का उनका मोटो होता है कि पहले पब्लिक और फिर उसके बाद पहले देश का ख्याल, फिर देश के लोगों का ख्याल और सबसे आखिरी में अपना ख्याल। तो सेम उन्होंने उस चीज़ को मतलब फॉलो किया। एक 28 साल की युवा पायलट ने, इन्होंने सही कहा, पहले देश का ख्याल, फिर देश के लोगों का ख्याल, उसके बाद जो अपने साथी उनका ख्याल। सिद्धार्थ यादव, उनके पड़ोसी, एक कहते हैं कि रिश्तेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले आता है। तो कहीं ना कहीं इस दुख की घड़ी में उनको एक दुख में सांत्वना देने का, इस दुख से बाहर निकालने का जो काम किया है, वो जो इनकी पड़ोसी हैं, टीचर है, इन्होंने किया है। तो ये जो है किस तरह से सिद्धार्थ इनसे मिलता था, और ये जो सिद्धार्थ की छोटी बहन है उनको भी ये पढ़ाया करती थी। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुनंदा चौहान है और हम साथ में ही जैसे रहते हैं सेक्टर 18 में। जब से शिफ्ट हुए हैं तब से जैसे साथ में हैं और एक फैमिली की तरह रहते हैं। हमें नहीं लगता कि ये दुख सिर्फ इनका है, हमें अपना भी उतना ही लगता है और ऐसा लगता है जैसे हमने भी अपना बेटा खोया। तो आप सिद्धार्थ की बहन की टीचर भी हैं? जी हाँ, खुशी को मैंने पढ़ाया 9th-10th में। तो 10th में खुशी ने जैसे बताया मेरे भाई की पीओपी है और क्लास में जैसे मिठाइयाँ लेके आई, तो वो दिन मतलब बार बार मुझे याद आता है आज कि उस दिन बच्चे कितनी खुश थी कि हाँ, और कितना जल्दी मतलब भगवान ने वो सारी खुशियाँ मतलब कर दी 5-6 साल में। तो थोड़ा वो भी होता है दुख और साथ में प्राउड फील तो है ही सिद्धार्थ बेटे के लिए बहुत ज़्यादा। साथ में ये है कि मेरे हस्बैंड भी नेवी में हैं, बेटा भी नेवल ऑफिसर है, तो कि एक फैमिली हैं हम दोनों, कि इनका दुख हमसे अलग नहीं। तो मैं समझ सकती हूँ भाई साहब का और इनका, सुशीला बहन जी का, कि क्या कहीं ना कहीं अभी जो वो सिद्धार्थ की माता जी, उन्होंने कहा कि आपका काफ़ी योगदान रहा है दुख की घड़ी में बाहर निकालने के लिए। बस यही है कि उन्होंने देश के लिए बेटा दिया और
इससे बड़ा कोई भी बलिदान हो नहीं सकता किसी के लिए भी। तो हम तो जो कर रहे हैं वो क्या है, कुछ भी नहीं है उनके सामने। इनका साथ देना मतलब फ़र्ज क्या, मतलब एक तीर्थ से भी बढ़ के अगर माना जाए तो। इन्होंने जब देश के लिए इतना बड़ा बलिदान अपने बेटे का दे दिया, तो बोलना और साथ देना ये तो बहुत मामूली चीज़ है। और वो तो हर व्यक्ति का आस पड़ोस में या कहीं भी, मैं तो बोल रही हूँ कि किसी भी सैनिक फैमिली के लिए मतलब वो जिम्मेदारी सभी को निभानी चाहिए, पूरे देश को, जहाँ भी जो भी। ऐसा नहीं है कि भाई ये सबसे पहले जैसे कि देश सेवा में बलिदान देने वाली फैमिली और वीर फैमिली, उनसे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। सिद्धार्थ के एक और कजन ब्रदर सौरभ यादव, वो भी हमारे साथ हैं, और जो सिद्धार्थ की यादें हैं उनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये सब जो बच्चे हैं ये हम उम्र हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर ज़रूर है, लेकिन ये साथ रहे हैं, साथ खेले हैं और साथ ही बड़े हुए हैं। तो सौरभ जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सौरभ जी के साथ आप बचपन में कितना खेले हैं, कब तक रहे हैं? सर बचपन से ही हैं, और हम जितने भी भाई बहन हैं, सबसे अगर बेस्ट बॉन्ड रहा है तो सौरभ और सिद्धार्थ का रहा है। हमारे जन्म से लेकर कि जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है उस दिन उसका कुआं पूजन था, और सिद्धार्थ जब भी वापस आता था, छुट्टी आता था, तो वो सबको टाइम देता था, लेकिन एक जो स्पेशल टाइम होता है दो भाइयों का, वो मेरा और सिद्धार्थ के अलावा किसी का नहीं होता था। अगर वो 30 दिन की छुट्टी आ रहा है तो कम से कम 7 दिन सौरभ और सिद्धार्थ के एक साथ ही होते थे। कुछ ऐसी बातें, क्योंकि एक जो कजन ब्रदर या दोस्त से बात कर सकता है, माँ बाप से नहीं कर सकता है, पेरेंट्स से नहीं कर सकता है, कुछ सिद्धार्थ की ऐसी बातें जो स्पेशली आपसे ही वो शेयर करता था? सिद्धार्थ काफ़ी कुछ शेयर करता था, मैं भी उससे बहुत कुछ शेयर करता था। वो मुझसे छोटा था एज में, हम सब भाई बहन हैं, वो तीसरे नंबर का था, लेकिन हम सबका वो रोल मॉडल था। एक बार की बात है कि जब वो एनडीए में था तो मैंने उससे पूछा कि उसका डेली का रूटीन पूछा, तो उसने बताया कि सुबह उठ के पहले इतने किलोमीटर दौड़ना, फिर ड्रिल, फिर पीटी, फिर क्लासेस, तो ऐसे करके। तो मैंने कहा कि ये सब कि तूने आज ये किया और तू अब रात को सोने जाएगा तो तुझे नहीं लगता कि ये सब कल मुझे फिर से करना है, और यही जो टायरिंग वाला जो काम है तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार ये सब मोनोटोनस है, रोज़ रिपीटेटिव है, ये मैं कैसे करूँगा? तो उसने कहा भैया कि अगर मुझे करना है ना, और मुझे कुछ अचीव करना है और मुझे यही बनना है, और इसका रास्ता यही है, तो 2 ही रास्ते हैं उसको करने के, कि या तो मैं हंस के करूँ या मैं रो के करूँ। तो अगर हंस के करोगे तो आसानी से कर पाओगे। तो ये कुछ जो मोटिवेशन की बातें थी वो अपने आप में ही एक वो थी कि भाई इतनी छोटी उम्र में ही उसके अंदर इतनी वो थी कि भाई मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है, मेरे कुछ सपने हैं, मुझे उन सपनों के लिए लड़ना है। तो ये सब हमें बहुत इंस्पायर करते थे। अभी जो उनके कजन ब्रदर है, एक जुनून, जो सिद्धार्थ में एक जुनून था, और एक बचपन से उसके अंदर एक जुनून था एयरफोर्स ज्वाइन करने का, और वो जुनून उसने जब पूरा किया, और वो फाइटर उड़ाता था, पायलट था, लेकिन उस जुनून को पूरा करने के बाद कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गया। सिद्धार्थ यादव, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, जिसकी वीरता की कहानी पूरे देश में, पूरे हरियाणा में, और बात अगर रेवाड़ी ज़िले की करने लगे तो हर जन की ज़बान पे ये नाम हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि वो वीर सपूत जिसने अपनी बलिदान देकर एक पूरे गांव को बचाया, अपने जान की परवाह नहीं की। प्लेन क्रैश हुआ लेकिन गांव में कोई क्षति नहीं हुई। उनके पिता हैं हमारे साथ, उनसे सिद्धार्थ के बारे में जानेंगे, किस तरह वो रहता था, बचपन में वो शरारत कैसे करता था,
कैसे वो भर्ती हुआ। सर, सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सिद्धार्थ के पिता हैं, तो सबसे पहले तो आप नाम अपना बता दें। मैं सुशील कुमार यादव हूँ और सिद्धार्थ का प्राउड पेरेंट्स हम हैं, और मैं भी एयरफोर्स से ही मेरा बैकग्राउंड है। तो बचपन से ही हमारे वो साथ ही रहा है, एयरफोर्स बैकग्राउंड में स्कूलों में भी वहीं पे पढ़ा है और साथ ही क्वार्टर्स में ही रहा है वहाँ पे। तो उसकी जो स्कूलिंग वगैरह थी लगभग हमारे साथ ही थी, बेंगलोर, जोधपुर, भुज, दिल्ली, तो वहीं पे हमारा उसमें हुआ। और एयरफोर्स प्लेग्राउंड्स में ही, एयरफोर्स के माहौल में ही पढ़ा लिख के और फिर वो बड़ा हुआ वहाँ पे। बात करने लगे कि ये मोटिवेशन सिद्धार्थ को कहाँ से मिला कि मुझे एक जो है फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, देश की सेवा करनी है, फाइटर उड़ाना है। ये एक तो हमारी बैकग्राउंड ही आर्म्ड फोर्सेस से है, जैसे मेरे भी दादा, जैसे सिद्धार्थ के परदादा दादा, मैं भी डिफेंस से और वो भी। तो हम जब रहते थे क्वार्टर्स में, तो जैसे जो जेट्स थे हमारे क्वार्टर्स के ऊपर से घूमते रहते थे, और बच्चे जब स्कूल में भी जाते थे तो जहाज़ के साइड से निकलते थे। तो उनको मोटिवेशन यही था कि ये मशीन को उड़ाना है, और हम भी बोलते थे कि यार ये मशीन उड़ानी चाहिए आपको। तो तब से ही मोटिवेटेड थे। सिद्धार्थ को कितने साल हो गए थे एयरफोर्स ज्वाइन किए हुए? वो NDA 135 कोर्स था, उसमें ज्वाइन किया था जनवरी 2016 में। तो 3 साल की ट्रेनिंग उन्होंने NDA खड़गवासला पुणे में ली, 1 साल वो वहाँ पे AFA हैदराबाद में रहा। उसके बाद हॉक पे गया कलाईकुंडा में, उसके फिर जब परमानेंटली एक जगुआर एयरक्राफ्ट मिला तो उसमें वो 224 स्क्वाड्रन में पोस्टेड था। वो अपने बैच का जो 205 जो पायलट कोर्स है उसमें अचीव एरोबेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट था, जो शील्ड होल्डर था, बहुत अच्छा पायलट था एरोबेटिक्स में। बात करने लगे सिद्धार्थ ने, आपने बताया कि 2016 में एयरफोर्स ज्वाइन की NDA के थ्रू, तो आप एक पिता हैं, अभी कितने भाई बहन थे सिद्धार्थ? मेरे 2 बच्चे थे, जैसे एक सिद्धार्थ बड़ा, जैसे उसमें 8 साल का गैप था। एक छोटी बच्ची है हमारी जो DTU में पढ़ रही है CS से, तो उसका वो है हमारी जो अभी दिल्ली में रह रही है फ़िलहाल। तो 2 ही बच्चे थे। आप कहाँ जॉब करते हैं? मैं एयरफोर्स में मैंने 20 साल नौकरी की, वहाँ पे एज ए सार्जेंट में रिटायर हुआ। अभी मैं LIC में एज ए कैशियर रेवाड़ी ब्रांच में काम करता हूँ 16 साल से। बात करने लगे, सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम शहीदों के लिए हमने फला किया। तो आपको लगता है कि सरकार ने कुछ सिद्धार्थ के लिए या सिद्धार्थ के परिवार के लिए या सिद्धार्थ के नाम के लिए कुछ सरकार ने किया? जी, हमने इनिशियली ही जब वो शहीद हुआ 2 अप्रैल को, तो हमारी बैठक हुई और एक जन भावना ही थी कि उसके नाम से एक रोड हो, एम्स का नाम हो। तो ये सब चीज़ें चली, और लोकल जो नेतृत्व था, डॉक्टर कृष्ण कुमार राव साहब, बहन आरती राव, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट की। और एक अभी घड़ी बोलनी रोड जो है अम्बेडकर चौक से घड़ी बोलनी तक, उसके सिद्धार्थ के नामकरण हुआ है। सेक्टर 18 के लोगों ने भी बहुत कुछ किया है। RW ने एक पार्क का नाम करवाया, गेट का निर्माण अभी करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे गांव के जो ग्रामवासी थे, सरपंच वगैरह, बहुत साथ दिया उन लोगों ने। सिद्धार्थ के नाम पे गेट किया, एक हमें ज़मीन दी 300 गज के करीब, जिसमें हमने एक स्मृति वाटिका बनाई है। तो और स्कूल का नामकरण भी हो गया, सिद्धार्थ के नाम पे हुआ अभी। सिद्धार्थ का जो दाह संस्कार हुआ वो आपके अपने पैतृक गांव में हुआ है? जी। कौन सा गांव है अपना? हम माजरा भालखी से हैं, जो माजरा एम्स के नाम से आजकल जाना जाता है। तो वहीं पे हमारा पैतृक गांव है, वहाँ पे ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो उन्होंने, ग्राम पंचायत ने 300 गज की ज़मीन दी थी हमें स्मारक बनाने के लिए, हमने एक अच्छा स्मारक बनाया उसमें। आप एक पिता हैं, शहीद के पिता, आपको कैसा फील होता है? एक बेटा देश की सेवा करते करते शहीद हो जाता है, लोगों की जान बचाते बचाते। वो चाहता तो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन वो शहीद हो जाता है। तो उसके जाने के बाद बात करूँ आपकी, तो कैसा लगता है आपको? ये गौरवान्वित तो जब था वो, हम भी तब भी थे कि एक अच्छा फाइटर पायलट है, हम उसके पिताजी हैं। तो लेकिन वही एक खालीपन सा हो जाता है, देश के लिए शहीद हुआ है। और एयरफोर्स का मोटो ही है कि पीपल फर्स्ट। तो उसका जो था कि वो गांव वालों को बचाना था, कि बस उसको क्रॉस करवाना था। तो इस पे तो एक गौरवान्वित, एक उस पूरे जीवन के लिए है कि भाई गौरव का ही क्षण है। लेकिन एक खालीपन भी आपको महसूस होता है परिवार में, कि हमारे जैसे उसका एंगेजमेंट भी हो गई थी, तो 5 होने वाले थे, हम 3 हो गए।
तो वो एक चीज़ हमेशा के लिए रहेगी हमारे लिए। आप क्या पूरा मामला था कि जिस तरह से 2 पायलट होते हैं, जो पीछे जो पायलट था वो बच गया लेकिन सिद्धार्थ नहीं बच पाए, तो क्या था पूरा मामला? ये नाइट फ्लाइंग के लिए गए हुए थे लो लेवल सोर्टी के ऊपर, तो वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है, वहाँ से माइग्रेटरी बर्ड्स थे जो रशिया से आते हैं, वो वापसी जा रहे, तो नाइट में ही उड़ते हैं वो। तो इनका ये आगे इस पे था, पायलट था, मेन पायलट यही था, कैप्टन था, पीछे इनके सीईओ बैठे हुए थे। तो बर्ड हिट हुआ है और जो कॉकपिट टूट गई इनकी, कुछ पक्षी इंजन में आ गए और इंजन सीज हो गए। तो लेकिन आगे गांव दिखाई दे रहा था, तो इन्होंने पुल करके खींच के गांव से बाहर लेके गए। तो उस बर्ड हिट की वजह से ये सब हुआ। आपको ऐसा नहीं लगता है कि पिछले कुछ समय में हमारे जो काफ़ी पायलट हैं, वो जो फाइटर प्लेन है हमारे, जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ देखे, ट्रेंड पायलट किसी का बच्चा, जवान बच्चा अगर वो शहीद होता है तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए? ये सरकार तो अभी तो अपग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन हम शुरू से ही सोचते थे, हम आर्म फोर्सेस से ही हैं। लेकिन जो जहाज़ था मेरे बेटे की पसंद का जहाज़ था, उनका वो टॉप पे था अपने उसमें, और उसने अपना चॉइस करके लिया था कि मैं जगुआर में जाऊंगा, कि मैं सिंगली मैं आपको उड़ा सकूं जहाज़ को। तो इस बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे कि किसका क्या करना चाहिए, बाकी फौजी हैं हम लोग, तो कैसे भी भेजेंगे, हम लड़ेंगे। कोई भी जहाज़ हो, कोई बंदूक हो, लड़ना है तो लड़ना है। आप एक पिता हैं, आपने कभी सिद्धार्थ को अपनी आँखों से फाइटर को उड़ाते हुए देखा? नहीं, मैं तो यूनिट में तो नहीं गया उसकी में, लेकिन हम उसके जैसे पास आउट्स वगैरह में सब गए हैं, बाकी वीडियो वगैरह भेजता रहता था, बातचीत करता रहता था। और मैंने तो जहाज़ देखे हैं, मैं तो वहीं रहा हूँ, तो लेकिन मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा। हम उसके पास स्क्वाड्रन में भी गए थे, जब वो जामनगर में था, वहाँ होके आए थे हम लोग पहले भी। तो अभी जो सिद्धार्थ की कमी है, क्योंकि आप कह रहे हैं आपके एक बेटी और एक बेटा था जी, बेटी भी अभी दिल्ली में पढ़ रही है, जी जी जी, तो किस तरह से उनकी कमी आपको महसूस होती है? क्योंकि ये खालीपन परिवार में, आप 2 लोग हैं अब जी, तो किस तरह से, आप एक पिता हैं जी जी, किस तरह से आपको खालीपन महसूस? एक तो हमने इनिशियली हमें एक वीर परिवार ग्रुप में जब हम जुड़े इसमें कि भाई हम, तो एक सबसे बड़ा जज्बा ये है कि भाई हम अपने बच्चे की जो स्मृतियाँ हैं चिरस्थायी बना सकें। तो हमने इनिशियली ही एक उसके नाम की सोसाइटी खोल दी की, और हमने 2 चीज़, जैसे जो समाज सेवा में जो हमने वो चीज़ें स्टार्ट की, तो उसी में हम लोगों का धीरे धीरे टाइम पास हो जाता है, और हम आगे भी जो समाज सेवा में आगे कार्य करते रहेंगे उसके लिए। कुछ ऐसी यादें, कोई ऐसी याद जो बचपन में सिद्धार्थ शरारत करता था, या बचपन में सिद्धार्थ किस तरह से था, जिद्दी था, शरारती था, या एक बिल्कुल शरीफ बच्चा था? नहीं, वो बच्चा बहुत शरीफ था, लेकिन एक्टिव था और स्पोर्टी था, एथलीट था वो। हमसे बहुत लंबा था, 6 फुट 2 इंच का था, और मुझे याद है 6ठी क्लास में हाफ मैराथन में वो फर्स्ट आया था, जबकि हम लोगों की इतनी तैयारी अभी नहीं थी, जोधपुर की बात है। तो बहुत ही स्पोर्टी था, एथलेटिक्स यहाँ स्कूल में भी और वहाँ अपने एनडीए में भी वो टॉप क्लास ही रहा। और वहाँ का जो गोल्फ स्क्वाड्रन का वो सीएसएम था, जो डिसिप्लिन इंचार्ज है, तो बहुत ही अच्छा था स्पोर्ट्स में भी। तो अभी जिस तरह से आपका बेटा गया है, एक शहीद हुआ है, यंग था बिल्कुल, अभी शादी भी नहीं हुई थी, अभी जो और लोग एयरफोर्स, आर्मी या नेवी, सिक्योरिटी फोर्सेस में जाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? जी, ये तो ओपन है, और आप यहाँ सोचेंगे कि ये चीज़ अगर हम नहीं हैं तो कौन है फिर? अगर आप बॉर्डर पे शांति नहीं है तो फिर अंदर विकास नहीं हो पाएगा। तो बॉर्डर की शांति ज़रूरी है, हम जैसे कि बच्चे या हम हैं तो खड़े हैं, तो फिर ये अंदर शांति रहेगी। तो हम तो हमेशा बोलेंगे कि आप जाइए, देश को सर्व कीजिए। तरीके तो बहुत हैं, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा जज्बा है आपका देशभक्ति का, आप जैसे देश सेवा कर सकते हैं जिससे। तो आप देखा आपने एक पिता को, जवान बेटा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि सभी जो लोग हैं जो आर्म फोर्स में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, अगर हम लोग आराम से रहते हैं, देश के अंदर अगर शांति रहती है, तो इन लोगों को तो बलिदान देना ही पड़ेगा। एक पिता की ये बातें मुझे लगता है हर देशभक्त के रोंगटे ज़रूर खड़े कर देगी।